हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6। तो क्या नाम है पार्ट नंबर 6 का? पार्ट नंबर 6 का नाम है बालक वरदराज। वरदराज, बालक वरदराज, वरदराज। तो बालक किसको बोला जाता है? लड़के। बालक किसको बोला जाता है? लड़का। ठीक है। और ये वरदराज, वरदराज क्या होता है? वरदराज होते हैं, किसको कहते हैं वरदराज? बैलों का राजा। बैलों का राजा। तो वरदराज कौन होता है? किसको कहते हैं? वरदराज का अर्थ होता है बैलों का राजा। तो ये कहानी है, एक बालक की कहानी है, एक लड़के की कहानी है। ठीक है, जो कि मंद बुद्धि का था। मंद बुद्धि मतलब कम बुद्धि वाला था। तो आओ अब हम इसको शुरू करते हैं। क्या थी ये कहानी? बालक वरदराज का नाम तो कुछ और था। बालक वरदराज जो था, जो लड़का था, बालक लड़का वरदराज, उसका नाम तो कुछ और ही था, परंतु मंद बुद्धि, परंतु मंद बुद्धि, मंद बुद्धि। तो शब्द है मंद बुद्धि, मंद बुद्धि, मंद बुद्धि। तो क्या होती है मंद बुद्धि? मंद बुद्धि का अर्थ होता है कम बुद्धि वाला। क्या अर्थ होता है इसका? कम बुद्धि वाला। कम बुद्धि वाला मतलब जिसकी स्मरण शक्ति जो है वो बहुत कम होती है, उसको कहते हैं मंद बुद्धि। तो मंद बुद्धि होने के कारण उसके सहपाठी इन्हें वरदराज कहा करते थे। बालक वरदराज जो था, उसका नाम तो कुछ और ही था, परंतु जो उसके सहपाठी थे, सहपाठी, सहपाठी कौन होता है? सहपाठी, सहपाठी होता है साथ पढ़ने वाला। कौन होता है सहपाठी? सहपाठी होता है साथ पढ़ने वाला। तो बालक वरदराज का नाम कुछ और था, परंतु मंद बुद्धि होने के कारण, मंद बुद्धि मतलब कम बुद्धि होने के कारण उसे, उसके जो सहपाठी थे, साथ में पढ़ने वाले थे, वो उसको वरदराज कहते हैं। तो वरदराज क्या है? बैलों का राजा। वरदराज की स्मरण शक्ति बहुत ही मंद थी। स्मरण शक्ति क्या होती है? स्मरण, स्मरण शक्ति। बैलों, जो वरदराज, जिस बालक को वरदराज कहा जाता था, उसकी स्मरण शक्ति जो है
स्मरण शक्ति क्या होती है? यादाश्त। यादाश्त। एक और यादाश्त क्या होती है? स्मरण शक्ति क्या होती है? यादाश्त, मेमोरी। जो उसका स्मरण शक्ति है वो बहुत ही मंद थी। मंद क्या होती है? मंद होती है कम। मंद, कम। तो उसकी जो स्मरण शक्ति थी, उसकी जो यादाश्त थी, वो बहुत ही कम थी। तो गुरुजी जो थे वो बड़ी मेहनत और लगन से सभी छात्रों को पढ़ाते और सभी को पढ़ाया हुआ पाठ सुनते। ठीक है, गुरुजी जो थे वो बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ सभी छात्रों को, सभी छात्र कौन थे? विद्यार्थी। सभी विद्यार्थियों को पढ़ाते थे और उनसे जो पढ़ाया हुआ पाठ होता था वो उनसे सुनते थे। परंतु जो वरदराज था, जो लड़का जिसका नाम उसके सहपाठियों ने वरदराज रखा हुआ था, परंतु वरदराज कभी भी कुछ नहीं सुना पाता था। वरदराज को क्या होता था? क्योंकि उसको स्मरण ही नहीं रहता था, याद ही नहीं रहता था, तो वो क्या सुना पाएगा? तो परंतु वरदराज कभी भी कुछ ना सुना पाता था। तो गुरुजी ने वरदराज को पढ़ाने का बहुत प्रयास किया। क्या किया? गुरुजी ने पढ़ाने का बहुत ज्यादा प्रयास किया। प्रयास क्या होता है? कोशिश। कोशिश, बहुत ज्यादा प्रयास किया, कोशिश। ठीक है, परंतु फिर भी वरदराज कुछ भी नहीं सुना पाता था। परंतु वरदराज की मंद बुद्धि में ना कुछ आया। तो एक दिन क्या होता है? एक दिन निराश होकर गुरुजी बोले। क्या बोलते हैं गुरुजी? मैंने पूरा प्रयत्न कर लिया। प्रयत्न क्या होता है? प्रयास, कोशिश। मैंने पूरा प्रयत्न कर लिया, परंतु तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं जान पड़ती। गुरुजी क्या कहते हैं? एक दिन बहुत निराश हो जाते हैं गुरुजी और बोलते हैं कि मैंने बहुत कोशिश कर ली, बहुत प्रयास कर लिया, परंतु तुम्हारे भाग्य में, भाग्य क्या होती है? किस्मत में विद्या, विद्या क्या? पढ़ाई नहीं जान पड़ती। ऐसा लगता है कि तुम्हारे भाग्य में पढ़ना लिखा ही नहीं है, तो तुम पढ़ाई छोड़कर अपने घर चले जाओ। कहाँ चले जाओ? घर। क्या कहते हैं गुरुजी? कि तुम पढ़ाई छोड़ दो और अपने घर चले जाओ। कहाँ चले जाओ? घर। तो जब गुरुजी ये बात कहते हैं तो गुरुदेव की बात से वरदराज को बहुत दुख होता है। क्या होता है? बहुत दुख होता है। जब गुरुजी कहते हैं कि बच्चे तुम अपने अभी घर चले जाओ, लगता है कि तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है, तो वरदराज को ये बात सोचकर बहुत दुख होता है कि गुरुजी ने हमें क्या कहा। वह घर लौट चला। कहाँ गया वो? घर लौट चला, अपने घर वापस जाने लगा। मार्ग में उसने गुरुजी का दिया हुआ सत्तू खाने का विचार किया। तो गुरु जब वो अपने गुरुकुल से, अपने जहाँ पे पढ़ता था वहां से निकला, तो गुरुजी ने उसे रास्ते में खाने के लिए क्या दिया था? सत्तू दिए थे। तो मार्ग में उसने गुरुजी का दिया हुआ सत्तू खाने का विचार किया। मार्ग क्या होता है? मार्ग, मार्ग होता है रास्ता। ठीक है, मार्ग हो गया रास्ता। तो स्टार्ट।
तो रास्ते में उसने गुरुजी का दिया हुआ सत्तू खाने का विचार किया। तो सत्तू क्या होते हैं? सत्तू एक खाने वाली चीज है। जैसे हम लोग तो सत्तू कहते हैं, जैसे आटा होता है ना, गेहूं का आटा, उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लिया, तो उसमें पानी डाला, चीनी डाली या नमक डाला, उसको मतलब पानी में घोल के उसको पीते हैं। ये एक खाद्य पदार्थ है, खाने वाली चीज है, जिसको आसानी से पानी में घोलकर, पानी तो हमें हर जगह मिल जाता है, तो पानी में घोलकर उसे खा लेते हैं। ठीक है। तो जल लेने के लिए, जल क्या होता है? जल होता है पानी, पानी, पय, नीर। ठीक है, जल हो गया पानी। तो पानी लेने के लिए वह एक कुएं के निकट जाता है। निकट क्या होता है? समीप, निकट, निकट। समीप, एक तो समीप होता है, दूसरा होता है पास। ठीक है। तो वो पानी लेने के लिए कुएं के निकट जाता है। तो वहां उसने कुएं के ऊपर रखे पत्थर पर जल खींचने की रस्सी की रगड़ के निशान देखे। तो उसने क्या देखा वहां पे कुएं पे, कि कुएं के ऊपर एक पत्थर है, पत्थर के ऊपर रस्सी के निशान पड़ गए हैं। तो वो कैसे? बार बार लोग आते हैं, कुएं से जल निकालते हैं, तो वो रस्सी जो है बार बार उस पत्थर के ऊपर से जाती है, तो उस रगड़ से, उसकी रस्सी की रगड़ से उस पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं। मतलब पत्थर कितना मजबूत होता है। तो रस्सी एक नाजुक सी चीज है, बार बार उसकी रगड़ से, बार बार रस्सी को कुएं में जब फेंकते, फिर बाहर निकालते, फिर फेंकते, फिर बाहर निकालते, तो रस्सी के बार बार ऊपर नीचे आने जाने से वो क्या देखता है? पानी लेने, जब सत्तू खाने के लिए पानी लेने कुएं के पास जाता है, निकट जाता है, तो वो क्या देखता है कि कुएं पे जो पत्थर रखा हुआ है, तो कुएं के ऊपर जो पत्थर रखा हुआ है, उस पत्थर पर जल खींचने की रस्सी को जो बाल्टी से बांधी हुई है, और बाल्टी को नीचे गिराते हैं, तो वो रस्सी पत्थर से गुजर कर जाती है, पत्थर को उसकी रगड़ लगती है। तो उसके वो निशान जो हैं, वो देखे उसने। तो वरदराज ने सोचा, क्या सोचा? उसके दिमाग में एक सोच आई कि जब इतने कठोर पत्थर पर कोमल रस्सी के बार बार रगड़ने से निशान बन जाता है, कि जब जो पत्थर है कठोर, कठोर क्या होता है? मजबूत, कठोर, मजबूत, कठोर क्या है? मजबूत। तो कि इतने कठोर पत्थर पे, इतने मजबूत पत्थर पर एक कोमल रस्सी की बार बार आने से रगड़ के निशान बन जाते हैं। ठीक है। तो अभी मैं इसको दोबारा से आपको समझाती हूँ कि पार्ट नंबर हमारा 6 है, बालक वरदराज। बालक किसको कहते हैं? लड़के को। और इसका विलोम क्या, अगर हमें इसका विलोम बनाना है तो क्या बनेगा? बालिका। लड़के को अगर बालक कहते हैं तो लड़की को क्या कहते हैं? बालिका। बालक वरदराज। तो वरदराज क्या होता है? किसको कहते हैं वरदराज? बैलों के राजा को। बैलों के राजा को
वरदराज कहा जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा विषय है, आज का हमारा टॉपिक है, हमारा क्या विषय है? टॉपिक निबंध। क्या है? निबंध। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं ऐसे। तो आज का हमारा विषय है निबंध। क्या निबंध है? नाम क्या है? जंक फूड। जंक फूड, ठीक है, या फिर फास्ट फूड। फास्ट फूड, ठीक है। निबंध है जंक फूड या फास्ट फूड। जंक फूड, फास्ट फूड, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे कि जंक फूड होता क्या है, फास्ट फूड क्या होता है। तो क्या होता है फास्ट फूड? ये एक ऐसा फूड है, ये ऐसा फूड क्या होती है? भोजन। फूड क्या होता है? भोजन। और फास्ट क्या होता है? जल्दी, ठीक है। ये एक ऐसा भोजन है, वो जल्दी से तैयार किया जाता है, जल्दी से बना दिया जाता है। जंक फूड जो है, ये एक ऐसा भोजन है जो तुरंत होता है, शीघ्र ही तैयार किया जाता है, जल्दी से। जैसे क्या है? जैसे पिज्जा खाया होगा आप सबने। पिज्जा, बर्गर, ठीक है, नूडल्स, चिप्स, आदि ये जो है, ये क्या है? फास्ट फूड में आते हैं, ठीक है। ये जल्दी से तैयार किया जाने वाला भोजन है, जल्दी से तैयार किए जाने वाला खाना है। तो इसको अल्प आहार भी कहा जाता है। इस भोजन को क्या कहा जाता है? अल्प आहार। अल्प आहार, अल्प होता है आधा, आहार होता है जो हम लेते हैं, डाइट, ठीक है। जिसको ऐसे बोला गया है अल्प आहार, मतलब थोड़ा खाना, जितना ये खाने में कम लगता है, ये पचाने में उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है, कठिन होता है। तो जो बाजार में बिकने वाले पैक हैं या तेलीय खाद्य पदार्थ, तेल से बने हुए खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? खाने वाली चीजें जो है वो क्या होती है? जंक फूड होती है। क्या होती है वो? उनको कहते हैं फास्ट फूड, जंक फूड, ठीक है। तो जंक फूड जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। हानिकारक क्या होती है? मतलब ये हमारे शरीर को खराब लगती है, हानिकारक होती है, ठीक है। जंक फूड से क्या होता है? आजकल के जो युवा है या बच्चे हैं, आजकल का नौजवान जो है, नव युवा जो है, या फिर छोटे छोटे बच्चे जो हैं, ये सारे क्या हैं?
जंक फूड को बहुत पसंद करते हैं। आजकल के युवाओं और बच्चों में जंक फूड जो है वो बहुत ही लोकप्रिय है। क्या करते हैं वो? पसंद करते हैं। कौन? युवा और बच्चे। आजकल के युवा और बच्चे फास्ट फूड को बहुत ही पसंद करते हैं। ठीक है। जंक फूड जो है वो एक खाने वाला ऐसा कचरा है। जंक फूड जो है वो खाने वाला एक ऐसा कचरा है जिसे खाने से हमारे शरीर को कोई भी फायदा नहीं होता है। ठीक है। खाने के लिए ये टेस्टी बेशक होता है, परंतु इसका हमारे शरीर के लिए कोई भी फायदा नहीं होता है। जंक फूड एक खाने वाला सामान है। सामान मतलब भोजन है, कचरा समझो। ऐसे मतलब आलतू फालतू जो होता है वो है जिसका जो हमारे शरीर के लिए जो हम खाते हैं, जैसे हम अगर कोई डाइट खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, तो उसका हमारे शरीर के लिए फायदा होता है। ठीक है। परंतु ये जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, इसका हमारे शरीर के लिए कोई भी फायदा नहीं होता है। ये जस्ट फॉर टेस्ट एंड जस्ट फॉर फिल द बेली, सिर्फ पेट भरने के लिए या फिर जीभ के स्वाद के लिए खाया जाता है। ये हमारे शरीर के लिए उतना ही नुकसानदायक होता है जितना जहर। ठीक है। फास्ट फूड जो है ये जहर के समान है। जंक फूड जो है भले ही स्वादिष्ट होता है, स्वादिष्ट, भले ही स्वादिष्ट, ये वर्ड आपको लिखना भी आने चाहिए। स्वादिष्ट, स्वादिष्ट होता है स्वाद, टेस्टी। ये भले ही स्वादिष्ट होते हैं पर हमारे शरीर को ये कोई भी पोषण प्रदान नहीं करते हैं। ये हमारे शरीर को कोई भी क्या नहीं प्रदान करते? पोषण। ठीक है। कोई भी एनर्जी नहीं देते हैं। तो ये जो है हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या पहुंचाते हैं नुकसान? फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, नूडल, चिप्स, मोमोज, स्प्रिंग रोल आदि ये सब जो है ये किसमें आते हैं? फास्ट फूड में। हॉट डॉग, कोल्ड ड्रिंक, ये सब किसमें आते हैं? फास्ट फूड में आते हैं। तो जंक फूड से क्या होता है कि हमारी जो किडनी होती है, लीवर होता है, किडनी और लीवर को बहुत ही नुकसान होता है। ठीक है। जंक फूड से किडनी, लीवर का नुकसान होता है। ज्यादातर सिर दर्द भी रहता है। फास्ट फूड से क्या होता है? गैस बनती है, एसिडिटी होती है, तो उससे सिर में भारीपन भी रहता है, सिर में दर्द भी होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जंक फूड को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना चाहिए। जंक फूड को ज्यादा से ज्यादा इग्नोर करना चाहिए। हमें प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या होता है? प्रतिदिन होता है रोजाना, प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब रोज। हमें रोज क्या करना चाहिए? फल खाने चाहिए, फ्रूट्स, अनाज खाने चाहिए, जैसे गेहूं। हमें प्रतिदिन फल मीन्स फ्रूट्स, अनाज, ग्रेन, अनाज में क्या क्या आता है? गेहूं आते हैं। गेहूं से क्या क्या बनता है? चपाती बनती है और भी बहुत
स्वादिष्ट नाश्ते बनते हैं। चावल है, उसमें मक्की है, ये किस में आते हैं? अनाज में आती है। दालें वगैरह भी इसी में आती है। हमें दूध भी लेना चाहिए, दूध, मिल्क, दही, कर्ड, सब्जियां, वेजिटेबल और पानी भी पीना चाहिए। हमें कम से कम दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। कम से कम 3 से 4 लीटर, मतलब 8 से 10 गिलास, बड़े वाले 8 से 10 गिलास हमें दिन में पानी पीना चाहिए, जो कि हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, तो हमें रोज क्या, तो अच्छा भोजन करने से मूड अच्छा रहता है। अच्छा भोजन करने से क्या अच्छा रहता है? हमारा मूड अच्छा रहता है, हमारा माइंड अच्छा रहता है। ठीक है, और हमारी याददाश्त भी बनी रहती है। ठीक है, अगर हम अच्छा भोजन करेंगे, जैसे फल, अनाज, दूध, दही, सब्जियां और भरपूर मात्रा में पानी पिएंगे, तो हमारा मूड जो है, हमारा माइंड सेटअप जो है वो अच्छा रहेगा और हमारी मेमोरी जो है वो भी ठीक बनी रहेगी, अच्छी रहेगी। अगर हम फास्ट फूड खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, तो ना ही हमारा मूड अच्छा रहेगा और ना ही हमारी मेमोरी बनी रहेगी, ना ही हमारी याददाश्त अच्छी रहेगी। फास्ट फूड जो है खाने में भले ही स्वादिष्ट होता है, परंतु ये पचाने में उतना ही कठिन होता है। हमें जो मैदा युक्त चीजें हैं वो नहीं खानी चाहिए। मैदा से बनी हुई चीजें जो हैं वो मैक्सिमम अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है शुगर, जिसको हम चीनी बोलते हैं। ये भी हमें लिमिटेड ही लेनी चाहिए, इसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है। अगर हम दिन में 1 चम्मच चीनी लेते हैं, तो हम अगर उसमें 100 बार जंप करते हैं, तो वो उसकी कैलोरीज जो है वो बर्न होती हैं। शुगर में इतनी ज्यादा कैलोरीज होती है, तो हमें हो सके तो चीनी को अवॉइड करना चाहिए, कम से कम चीनी का उपयोग करना चाहिए। चीनी की जगह आप गुड़, शक्कर आदि प्रयोग में ला सकते हो। ठीक है, तो अच्छा भोजन करने से हमारा मूड जो है वो अच्छा रहता है और याददाश्त जो है, मेमोरी जो है वो भी अच्छी बनी रहती है। ठीक है, फिर है कि वजन नियंत्रण में रहता है और अच्छी नींद भी आती है। अगर हम फास्ट फूड ना खाएं, फल सब्जियां वगैरह खाएं, तो हमारा जो वजन है, वेट है, वो कंट्रोल में रहता है, ज्यादा मोटापा नहीं होता है और हमें नींद भी अच्छी आती है। अगर हमारा वजन कम होगा, हम फास्ट फूड नहीं खाएंगे, तो हमें हमारा जो फिजिकल वर्क है वो भी अच्छा होगा और हमें रात को नींद अच्छी आएगी। जब हम ओवरवेट हो जाते हैं तो बिना काम से ही हमें थकावट लग जाती है, हम थकान महसूस करते हैं। तो अगर हम फास्ट फूड अवॉइड करें तो क्या होता है कि हमारा जो वेट है वो लॉस होता है, वेट जो है वो कंट्रोल में रहता है और हमें रात को नींद भी अच्छी आती है। ठीक है, फिर है अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, अगर हमारी सेहत अच्छी होगी, तो हमारा मूड भी अच्छा होगा।
जिस दिन मानो कि आप जिस दिन आपको जुकाम है या बुखार है, तो अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा मूड। अगर हमारा शरीर जो है, हमारी सेहत जो है वो ठीक होगी तो हमारा मूड भी ठीक होगा। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा तो हमारा मूड भी ठीक होगा। ठीक है, जैसे हमें बुखार है तो कोई आता है तो हमसे बात करता है तो हमारा जो है मन वो बात करने को नहीं करता है। तो अच्छा मूड, अगर हमारा सेहत अच्छी होगी तो हमारा मूड भी अच्छा होगा। अच्छा ज्ञान, अगर हमारा मूड अच्छा होगा तो हमें ज्ञान भी अच्छा मिलेगा, हमारी नॉलेज भी अच्छी होगी। तो जो ज्ञान है वो ही शक्ति है। जो ज्ञान है, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज की ऑफ सक्सेस। नॉलेज ही ज्ञान का भंडार है, सेहत ही ज्ञान का भंडार है।